मेरा जो आज का टॉपिक है वो नीट स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि नीट स्टूडेंट अभी जो है ना बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अभी बहुत सारी भावना से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन, डेस्पोटेंट, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, प्रोटेस्ट। तो स्टूडेंट को अभी जो कन्फ्यूजन में भी है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई पर ध्यान। देखो आपको जो प्रोटेस्ट का काम है ना, प्रोटेस्ट का, वो सिर्फ आपके टीचरों का और पेरेंट्स का काम है। इस पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दें। आपको ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो है आपकी पढ़ाई। अब पढ़ाई कैसे करेंगे, उसके लिए आप एक टारगेट बनाइए। और सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि चारों तरफ आपके इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। क्योंकि हर समय जब आप काम पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे, तो हर समय नेगेटिव आएगा। तो उसको इसलिए आपको आपके पास अच्छा खासा तैयार होना चाहिए, वो है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। अब इस समय आपके दिमाग में आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे कि बहुत कम समय बचा है, अब क्या करूँ, बहुत सारा काम है, बहुत सारा पढ़ना है, इतना बड़ा कोर्स कैसे कर पाऊँगा, मैं कैसे कर पाऊँगा, सब खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा, एग्ज़ाम वापस लीक हो गया तो फिर मेरी मेहनत बेकार चल जाएगी, और शुरुआत कैसे करूँ। देखो सबसे पहले आते हैं, बहुत कम समय बचा है, मेरे पास जो भी समय बचा है ना, उसको मैं बेहतरीन तरीके से उपयोग करूँगा, ठीक है। और कम समय बचा है तो मैं कैसे ज़्यादा आउटपुट निकालूँ, उसके बारे में हमेशा सोचता रहूँगा। तो इससे जैसे आप कम समय बचाएं, जैसे तो आप घर में पढ़ाई नहीं कर सकते, आप पास की लाइब्रेरी लगा लो, आसपास जो लाइब्रेरी वहाँ लगा लो, और सुबह जब घर से निकलो तो टिफ़िन और ये पानी की बोतल साथ में ले निकलो, ताकि वापस नहीं आना पड़े, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, टाइम किल नहीं हो आपका। और पूरी जो वहाँ, और जैसे किताबें हैं वो भी अच्छी बैग में रखा के, कि यूँ नहीं कि वो किताब भूल गया, तो पूरी किताबें डेकोरेट करके बैग में कि क्या क्या पढ़ना है वो वैसे निकल जाए, ताकि वो आपको वापस नहीं आना पड़े, ठीक है। और अब आपका दूसरा आएगा दिमाग में, बहुत सारा काम है, बहुत सारा पढ़ना है, इतना बड़ा कोर्स है, कुछ है क्या। देखो शुरुआत तो करनी पड़ेगी, एक एक करके शुरुआत करो। छोटे कदम से बड़े बदलाव लाते हैं, आप जानते हैं, और बड़ी कामयाबी दिलाते हैं। तो आप कैसे कर पाएंगे, जैसे आपको यूँ है कि जैसे आपको एडवांस प्लान करना पड़ता है। जैसे आज सो, तो कम से कम आज कल क्या पूरा करना है उसका प्लान आज ही बना लो। और सुबह उठते ही टू डू लिस्ट बना लो, टू डू लिस्ट जिसमें कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो। और इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा तो कोर्स नहीं होगा, मगर जो होगा ना वो, उसमें आपकी पकड़ होगी कि ये तो आपके सामने होगा कि मैंने ये है काम तो कर लिया मैंने। मैं कैसे कर पाऊँगा, अब देखो हमेशा याद रखो कि कैसे कर पाऊँगा, तो आप पॉजिटिव कैसे सोचेंगे कि देखो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो आपके पास्ट में भी बहुत सारे चैलेंज आए हैं, तो आपने उन चैलेंजों को कैसे पार किया, तो ये भी चैलेंज पार कर लेंगे आप। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि देखो मैंने पहले भी चैलेंज को पार किया है, और इस बार भी चैलेंज पार करूँगा मैं। और ये समय है आपको खुद को साबित करने का, क्योंकि जो ये मुश्किल दौर है, मगर ये निकल जाएगा, हमें से याद रखना पड़ेगा। अब आपको है सब खत्म हो गया, क्या करूँगा मैं। देखो जब तक कोशिश जिंदा है कुछ ख़त्म नहीं हुआ, हमेशा याद रखो। हमेशा ये सोचना है कि मैं कोशिश करूँगा, मैं प्रयत्न करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठूँगा, ना नेगेटिव सोचता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, कुछ भी हो जाए। देखो 21 जून के बाद जो होगा वो दिखा जाएगा, मगर मैं 21 जून तक पढ़ता रहूँगा, तैयारी करता रहूँगा। आपको पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आएगा एग्ज़ाम वापस लीक हो गए, पोस्टपोन हो गया तो क्या होगा। देखो अभी एग्ज़ाम तो लीक नहीं हो सकता, ना पोस्टपोन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो अब ये ना पूरे भारत की जो पूरे टीचरों और फैमिली में जो आपके पेरेंट्स हैं, पूरे स्टूडेंट हैं, सबका पूरा ध्यान उस एग्ज़ाम पर है। और अभी है ना जो सरकार का ना पूरा दायित्व है कि एग्ज़ाम को सही तरह से कंडक्ट कराए, और यदि नहीं कराए तो बहुत पे उनको पता है कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है। और अभी लीक भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो अभी जो लीक कराने वाले हैं, जो भी हैं वो लीक कराते हैं, वो इसलिए लीक नहीं करेंगे क्योंकि इस समय ज़्यादा चांस है उनके फंसने का। यदि उन्होंने लीक कराया तो इस बार उनकी वो सामने आ जाएंगे, और फिर
उन पर गैस चलेगा, तो इस बार वो विशेषकर इस बार वो क्या है लीक नहीं करेंगे। अब आपके दिमाग में है शुरुआत कैसे करें। अब शुरुआत तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोचें कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा। 1-2 दिन आपको लगेगा कि जैसे आप 1-2 दिन आप कम पढ़ पाएंगे, मगर धीरे धीरे देखना कि आपको जो पहली जो स्पीड थी ना आपको पढ़ने की, दिन में 12-12 15-15 घंटे की पढ़ने की, वो सब आ जाएगी। ये 2-3 दिन आपको कष्ट होगा, मगर ये टाइम धीरे धीरे अपने आप ही स्पीड बन जाएगी आपकी, चिंता ना करें। बस 2-3 दिन आपको ऐसा लगा कि अरे क्या होगा, 2-3 ही दिन लगेगा, आपको नेगेटिव विचार आएंगे। बस आपको पॉजिटिव माइंडसेट से पॉजिटिव विचार, बस नेगेटिव विचार आए तो पॉजिटिव माइंड से पॉजिटिव में बदल लें बस। और ये ज़्यादा 3 दिन तक आपको परेशानी आएगी, तो 3 दिन तक आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अपना भी और पढ़ाई का भी, और पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार नेगेटिव आएगा। आपको लगा कि अरे अभी देखो सही क्या हो रहा है, मेरे टीचर क्या प्रोटेस्ट करे कि नहीं करे, नहीं, आपको सिर्फ पूरा ध्यान किताबों में होना चाहिए। अब और मेरी 3-4 बात हमेशा ध्यान रखो कि आपको पूरा ज़्यादा कम समय में ज़्यादा आउटपुट लाने के लिए आपको 3 काम जरूर, 2 काम तो इम्पोर्टेंट है कि अच्छी किताब ज़रूर पढ़ना पड़ेगा आपको, प्लस आपको आप 15 मिनट निकालो सुबह और शाम को, 15 मिनट निकालो, मगर अच्छी किताबों के लिए निकालो। तो एक है मेक योर बेड, अच्छी किताब है, इसमें मतलब आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। और एक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, बहुत अच्छी किताब है, आप इनको या तो 15-15 मिनट सुबह शाम पढ़ो। इससे आपके दिमाग में क्या है पॉजिटिव, जब भी आपको नेगेटिव विचार आएंगे तो ये कुछ ना कुछ किताबों की बात होगी ना, तो आपके दिमाग में आ जाएगी, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। तो आपको की किताबों को पढ़ना जरूर, चाहे आपको 15 मिनट पढ़ो, मगर पढ़ो आप। और करीब सुबह जल्दी उठो, आप सुबह जल्दी उठो जैसे, और कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें, रनिंग करें या मेडिटेशन करें, ये ज़रूर करें। इससे क्या होगा, आपका दिन भर अच्छा जाएगा, आप में एनर्जी रहेगी, आप तरोताज़ा रहेंगे, तो ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे। और कुछ और चीज़ें हैं कि आप जैसे आप इस समय ऐसा होगा कि दोस्त ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे, आप आपस में बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा कन्फ्यूजन में डिप्रेशन में भी हैं, तो उनको क्या है अभी एक दिलासा चाहिए, तो वो दोस्तों से बात करेंगे। तो आपको थोड़ा इन बातचीत को दूर रखना पड़ेगा, और हमेशा या तो फैमिली मेम्बर हो या दोस्त हो, उनसे कोई काम हो तो ना कहें, ना करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो टाइम है ना उससे पूरा यूटिलाइज पढ़ाई में करना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है ना वो पढ़ाई के लिए वही काम करना पड़ेगा। और आपको पता है कि काम कितना बड़ा हो, उसको छोटे छोटे बांट देते हैं, तो काम की जो सफलता की चांस बढ़ जाते हैं। और यदि आप सुबह जल्दी उठेंगे तो कम से कम ये होगा कि आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, और सुबह ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, आप जानते हैं। यदि आप 2 घंटे पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर लेंगे, दिन के 4 घंटे के बराबर होगा। आप सुबह जल्दी टू डू लिस्ट बनाएंगे, आपके ये भी एडवांस प्लान बनाएंगे एक दिन पहले कि अगले दिन क्या करना है। बस आपको ये जो 3-4 दिन है विशेषकर इस पर पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। जब भी नेगेटिव विचार आए उसको पॉजिटिव विचार में बदल लें। और एक पेज एक कुछ पेज लिखो, एक पेज लिखो, पेज लो खाली पेज, उसमें 5-6 पॉइंट ऐसे पॉजिटिव वाक्य लिखो। हाँ मैं ये लिखो कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत मजबूत इंसान हूँ, मैं इस बार करके दिखाऊंगा, मैं बहुत सकारात्मक इंसान हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करके बताऊंगा, मैं अच्छा करके बताऊंगा, कम समय में ज़्यादा पढ़ के बताऊंगा, मैं बेस्ट करके बताऊंगा, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत बेस्ट हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे जैसे मेहनत तो कोई नहीं कर सकता। और ये समय है मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा, मैंने पहले भी साबित किया है तो इस बार भी साबित करके दिखाऊंगा।